नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना है। जो जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी बन जाते हैं। किस बात में नापास होते हैं? किस बात में नापास होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं? योग में नापास होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया जाता है कि कैसे तुम 84 का चक्कर लगाते हो। वो भक्त लोग तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करना बताए देते हैं। है 84 का चक्कर, ऐसे नहीं कि 84 लाख योनियां नहीं है। 84 लाख योनियां तो हैं, लेकिन मनुष्य सिर्फ 84 जन्म लेता है और मनुष्य योनि में ही लेता है। तो देखो कितना दूर चले गए हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग के अभी कलयुग 40,000 वर्ष तक और चलना है। यहाँ पर तो तुम कहते हो कि आबान तो हुआ पड़ा है। वो सब है मनुष्यों की मत, और तुमको मिल रही है ईश्वरीय मत। वो मनुष्य समझते हैं कि भगवान हर युग में आते हैं, बार बार आते हैं, 24 अवतार लेते हैं। परंतु ईश्वर तो आते ही एक बार हैं, तो उनकी मत भी एक ही बार मिलेगी ना। एक ही देवी देवता धर्म था। जरूर उन देवताओं को देवी देवता बनने से पहले ईश्वरीय मत मिली थी। वो तो संगम युग हुआ। बाप ही आकर के दुनिया बदलाते हैं। अभी तुम बदल रहे हो। तुम कहेंगे कि हम कल्प कल्प बदलते आए हैं और कल्प कल्प बदलते ही रहेंगे। तो ये चैतन्य बैटरी है, वो होती है जड़ बैटरी। बच्चों को तो पता पड़ गया है कि हर 5,000 वर्ष बाद बाप आते हैं, आकर के हमको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत भी देते हैं। जरूर ऊंचते ऊंच भगवान बाप की ऊंचते ऊंच मत मिलती है। जिस मत से तुम ऊंचते ऊंच पद पाते हो, तो तुम्हारे पास जब भी कोई आते हैं तो तुम बोलो कि तुम अपन को ईश्वरीय संतान कहते हो ना। ईश्वर है ही एक शिव बाबा। ईश माना शासन करने वाला, वर माना श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाला है। भ्रष्ट शासन कैसा होता है और श्रेष्ठ शासन कैसा होता है? नाम रख दिया है दुशासन। दुष्ट शासन किया होगा तो नाम पड़ गया दुशासन। जोर जबरदस्ती का शासन,
बाहुबल का शासन, बाहुबल में वाचा भी आ जाती है। वाचा से किसी को उल्टा सूल्टा बरगलाया जाता है, उसको भी बाहुबल कहेंगे। वो कोई योग बल नहीं है। बाहुबल वाले कैसा शासन करेंगे? दुष्ट शासन करते हैं। योग बल वाले श्रेष्ठ शासन करते हैं। इसलिए देवताओं का जो शासन है वो अनुशासन से भरा हुआ है। वहां वास्तव में देवताओं को कोई किसी के ऊपर शासन करने की दरकार नहीं। यथा लक्ष्मी नारायण राजा तथा सब प्रजा, जैसे परिवार के भांति होकर रहते हैं। नहीं तो आज के राजाएं तो प्रजा के साथ कितनी पार्शलिटी करते हैं। प्रजा का अर्थ ही होता है बच्चे। अपने बच्चों के लिए महलमानियां बनाकर छोड़ जाते हैं, और प्रजा कहते हैं आधे में जाम और आधा में रैयत। आधा में उनके देह के संबंधी, देह से पैदा होने वाले बाल बच्चे, अर्थात उनकी दैहिक प्रजा पलती है, और आधे में सिर्फ कहे जाने वाली मात्र प्रजा कही जाती है, वो पलती है। तो कितने देहवानी हो गए। इसलिए बाप का नाम ईश्वर गाया हुआ है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता है। ऐसे नहीं कि मुसलमानों की तरह तलवार उठाई और बदलो धर्म, तो जबरदस्ती धर्म चेंज करवाता है। या क्रिश्चियंस की तरह लालच दिखा करके बरगलावे में ला करके धर्म कन्वर्ट कराता है। नहीं, सीधी सीधी ज्ञान की बातें बताता है। ऐसा करेंगे तो ऐसी प्राप्ति होगी, वैसा करेंगे तो वैसी प्राप्ति होगी। कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता है। तो ईश्वर कहा जाता है। उसकी याद में शिव जयंती भी मनाते हैं, जिससे साबित होता है कि एक बाप की ही शिव जयंती है, एक बाप ही कल्याणकारी है, बाकी की जयंती सब अकल्याणकारी है। कोई कल्याण करने वाला नहीं है। वो है भी सदगति दाता, उनकी ही ऊंचते ऊंच मत मिलती है, परंतु उनका अपना शरीर तो है नहीं। तो जब अपना शरीर नहीं है तो कोई के मत द्वारा, तो कोई के शरीर के द्वारा तो मत देते होंगे। तुम भी आत्मा हो तो इस शरीर द्वारा ही बातचीत करते हो। शरीर बिना तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। तो निराकार बाप भी इस दुनिया में फिर कैसे आवे? गायन भी है कि रथ पर आते हैं। तो उन्होंने फिर रथ दिखाई दिया है कि अर्जुन का रथ लिया
घोड़ों की गाड़ी ली। अब घोड़े क्या हैं, रथ क्या है, लगाम क्या है, सो कुछ समझते नहीं है। ये इंद्रियां ही घोड़े हैं, ये मन बुद्धि रूपी लगाम है, ये शरीर रूपी रथ है। जिस रथ पर बाप सवार होकर के आते हैं वो रथ अभी यादव, कौरव और पांडवों की सेना के बीच खड़ा हुआ है। तो देखो कोई ने क्या और कोई ने क्या क्या बातें बैठ बनाई है। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। 20/9/67 की वाणी का 3रा पेज। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। अभी बाप हमको समझाते हैं सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी नहीं होता। फिर ये भक्ति मार्ग में सूक्ष्म वतन की त्रिमूर्ति क्यों बैठ दिखाई है? कहाँ की यादगार है? अभी इस संगम युग की हमारी सूक्ष्म स्टेज की यादगार है। हमारी मन बुद्धि की जो सूक्ष्म स्टेज बनती है, जिस स्टेज में हम अपनी देह को भूल जाते हैं, वो ही सूक्ष्म शरीरधारियों की स्टेज है। जहाँ हमारी आत्मा मनन चिंतन मंथन में रहती है, नई दुनिया का मंथन करती है, सर्विस की नई नई प्लानिंग का मंथन करती है, ज्ञान के नए नए पॉइंट्स का मंथन करती है। बाकी तो सूक्ष्म वतन की ये सब साक्षात्कार की बातें हैं। साक्षात्कार भी ऐसे है जैसे स्वप्न मात्र। अच्छा स्वप्न देखा तो बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसे ही कोई को साक्षात्कार हुआ तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। है तो अल्पकाल के लिए। मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करने लग पड़ी। कोई स्वर्ग में चली गई क्या? इसी दुनिया में जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। तो ये सब साक्षात्कार की बातें हैं। बाकी रचना तो सारी यहाँ की है। जहाँ रचयिता भी साकार होता है और रचना भी साकार होती है, तो रचयिता बाप को भी यहाँ आना पड़े। साकार दुनिया में आना पड़े, साकार रथ में आना पड़े, पतित दुनिया में आना पड़े, पतित तन में आना पड़े। क्योंकि पतित दुनिया में आकर ही पावन बनाना है। आते किस लिए हैं? सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए आते हैं क्या? हैं? उन भक्तों ने तो क्या समझ लिया कि भगवान कृष्ण के वेश में आया द्वापर के अंत में और ज्ञान सुना के लड़ाई करा के चला गया और दुनिया पतित की पतित कलयुग बनी रही। ऐसे ही ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में क्या समझते हैं? भगवान ब्रह्मा के तन में आया, आकर के ज्ञान सुनाकर चला गया और दुनिया पतित की पतित ही बनती रही। अब ऐसे तो है नहीं।
बाप का तो मुख्य काम ही है पतितों को पावन बनाना। पतित दुनिया को पावन बना करके जाते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, दुनिया गंधे में जाती रहती है। ऐसे ही ब्रह्मा के तन में आते हैं, ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं। और ब्राह्मणों की दुनिया और ही नीचे गिरती जाती है। तो बाप कहते हैं मैं तो पावन बनाने के लिए आता हूं, ज्ञान सुनाना मेरा मकसद नहीं है। मकसद क्या है? पतितों को पावन बनाना। और यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बनाए रहे हैं। डायरेक्ट माना है जैसे भक्ति मार्ग में दान पुण्य लेते हैं तो डायरेक्ट ईश्वरार्थ करते हैं या गुरुओं के थ्रू करते हैं? गुरुओं के थ्रू करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट दान कहा जाता है। एक जन्म की प्राप्ति होती है। ऐसे ही यहां तो मैं बच्चों को डायरेक्ट आकर के पावन बनाता हूं। क्यों कहा डायरेक्ट पावन बनाता हूं? ऐसा न हो कि भक्ति मार्ग में जैसे बच्चे गुरुओं में फंस गए, भांति भांति के गुरुओं में, और नीचे गिरते चले गए। जो भी गुरु आया से वो हम कह के बैठा और बुद्धि में बैठ गया कि हाँ यही भगवान है। तो दुनिया तो नीचे गिरनी ही थी। अनेकों की मत से नीचे गिरते हैं, एक की मत से ऊपर उठते हैं। इसलिए बताया कि यहाँ तो मैं बच्चों को डायरेक्ट पावन बनाने आया हूँ। समझते भी हैं क्या कि बाप अभी डायरेक्ट आया हुआ है, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है। और जिनकी बुद्धि में खुद ही नहीं बैठता है वो फिर दूसरों को भी नहीं समझा सकते। श्रीमत को उठाते ही नहीं है तो न उठाने वाले श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन ही नहीं सकते। जरूर कम जन्म लेने वाले हैं। जो नहीं समझते हैं वो फिर क्या पद पावेंगे? फिर यहाँ का हो या प्रजा का हो, जितना सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पावेंगे। डिस सर्विस करेंगे तो वैसा पद पावेंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देना है, ऑल राउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी भी देने के लिए तैयार हैं। बहुत बच्चियां तो तड़पती रहती हैं कि हम सर्विस कैसे करें। बाबा हमको इस बंधन से छुड़ाओ तो हम ईश्वरीय सेवा में लग जावे, उससे बहुतों का कल्याण होगा। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, क्या सारी दुनिया जिस्मानी सेवा करती है और बाप रूहानी सेवा करते हैं।
तुम बच्चे भी रूहानी सेवा करते हो, ईश्वर की सेवा में मददगार हो। इसकी निशानी क्या है? रूहानी सेवा और जिस्मानी सेवा, इसकी पहचान क्या होगी? रूहानी सेवा से चढ़ती कला और जिस्मानी सेवा से उतरती कला। रूहानी सेवा करने वाला होगा तो खुशनुमा चेहरा बना रहेगा, चेहरे से रूहानियत टपकेगी, हल्कापन महसूस होगा, नहीं तो भारी पड़ जाएगा। दिल और दिमाग दोनों भारी पड़ जाएंगे। उससे तो सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझते हैं ये फलाना या फलानी हमसे जास्ती सर्विस करती है। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती है, क्लास में नंबरवार बैठते हैं। यहाँ तो बाबा नंबरवार नहीं बिठाते हैं। अगर नंबरवार बिठाए देवे तो फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना, ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकते हैं तो जरूर पद कम हो जाएगा। पद तो नंबरवार बहुत है ना, परंतु वो है सुखधाम और ये है दुखधाम। वहां बीमारी आदि कोई होती नहीं है, तो बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत नीच पद पावेंगे। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि सर्विस तो कर नहीं सकते हैं। जो सर्विस नहीं कर सकते हैं जरूर डिसर्विस ही करते होंगे। ईश्वरीय सेवा से ही ऊंच पद मिलेगा। तो अपनी जांच करनी चाहिए, मैं रूहानी सेवादारी हूँ या जिस्मानी सेवादारी हूँ। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, बल नौकरी धंधे में हैं, उनको कहा जाता है हाफ पेपर जाकर के सर्विस करो, हर्जा नहीं। जो बाबा के दिल पर होंगे वो ही ताऊसी तख्त पर बैठेंगे, नंबरवार दिल पर चढ़ते हैं। ऐसे ही विजयमाला में आ जाते हैं, अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो ऐसे हैं भल अर्पण होते हैं, सर्विस करते नहीं। तो राज परिवार में उनका पद भी बहुत कम हो जाएगा। ये श्रीमत से राजधानी स्थापन हो रही है, ऐसा कब सुना नहीं होगा कि कोई राजधानी स्थापन करने के लिए श्रीमत देता हो, अथवा पढ़ाई से राजधानी स्थापन होती है। कभी सुना क्या? देखा? हाँ, ये सुना है कि दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म लेते हैं। बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाए ऐसा तो कब सुना नहीं होगा, किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चे तो पत्थर बुद्धि मनुष्यों को बैठ सुनाते हो। तमो प्रधान पत्थर बुद्धि ही तुम्हारे पास आवेंगे।
बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म पूरे लिए, तुम्ही को अब ऊपर जाना है, बाकी तो नीचे ही लटकते रहेंगे। है तो बहुत इजी, तुम कलप कलप समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बाप बहुत याद प्यार किनको देंगे? जो बहुत सर्विस में रहते हैं, बहुत सर्विसेबल हैं, उनको बहुत याद प्यार देते हैं। दिल पर भी वही चढ़ते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं वो दिल पर कैसे चढ़ेंगे? सर्विस नहीं करते हैं तो डिसर्विस ही करते होंगे। अपने से पूछना है, हम बाप के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, मैं माला का दाना बन सकता हूँ? अनपढ़े जरूर पढ़े हुए आगे भरी ढोवेंगे। बाप तो समझाते रहते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो, चढ़ते ही नहीं है। कोई न कोई ग्रहाचारी लग जाती है। ग्रहाचारी लग जाती है। कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह। जैसे 9 ऋषियों के नाम पर 9 ब्राह्मणों के गोत्र हैं। ऐसे ही 9 ग्रह हैं जिनकी यादगार में 9 रत्न भी बनाते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्न कौन सा है? हीरा। तो कोई तो हीरो पाटधारी के कुल के हैं, उसको कहते हैं बृहस्पति की दशा। बृहस्पति बड़े से बड़ा पति, पतियों का पति, उसकी दशा बहुत ऊंची है। बाकी फिर है नंबरवार, उनमें भी निष्कृष्ट भी हैं। तो कहते हैं राहु की दशा, शनिचर की दशा। ऐसों की चक्करी में आ जाते हैं तो हालत खराब हो जाती है। देह अभिमान आने से ही फिर सब विकार आते हैं। तो मुख्य कड़ी बीमारी है देह अभिमान की। और सतयुग में तो देह अभिमान का नाम निशान नहीं होता है। होता है? सतयुग में तो नाम भी नहीं होता है। वहां तुम्हारी प्रारब्ध होती है। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो, वहां प्रारब्ध पाते हो। अच्छा, ओम शांति।